हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो बच्चों? मैं तुम्हारी हिंदी की मधु मैम। आज बच्चों 21 जुलाई 2020 और डेज है ट्यूसडे। बच्चों आज मैं तुम्हें हिंदी रीडर क्लास 6 के लिए लेसन 12 पढ़ाई हूँ। शीर्षक है पेड़ों को मत काटो। बच्चों इस कहानी को मैंने पढ़ के तुम्हें समझा दिया है कि पेड़ लगाने से क्या होता है, पेड़ों का क्या महत्व है, इससे पर्यावरण को क्या लाभ होता है, ये सब मैं पढ़ा दी हूँ। बच्चों अब तुम्हें मैं इस लेसन 12 से शब्दार्थ लिखकर बता रही हूँ। तुम्हें कॉपी में, हिंदी पाठ्य पुस्तिका कॉपी में जिस तरह से मैं लिखी हूँ वैसे ही तुम्हें भी साफ सुथरा से लिखना है। देखो बच्चों, सबसे पहले ऊपर में लिखना है लेसन 12, शीर्षक लिखना है पेड़ों को मत काटो और शब्दार्थ ऐसे लिखना है। उसके बाद में तुम देखो कैसे लिखोगे। शौक मीन्स रुचि, नियमित नियम पूर्वक, व्याकुल बेचैन, परिणाम नतीजा, आत्मग्लानि मीन्स अपने आप में दुखी होना, वाणी बोली, सचेत सावधान, तरु मीन्स पेड़, लोकप्रियता प्रसिद्धि, सूत्रपात शुरुआत। अब बच्चों नंबर 1 में मौखिक प्रश्न उत्तर है जो मैं तुम्हें लिखकर बताती हूँ। बच्चों ये शब्दार्थ लिख लेना, उसके बाद में लिखना ऊपर में मौखिक प्रश्न, फिर लिखना प्रश्न क सुंदरलाल किस कक्षा में पढ़ता था। उत्तर है सुंदरलाल 6ठी कक्षा में पढ़ता था। प्रश्न ख में सुंदरलाल को क्या शौक था। उत्तर है सुंदरलाल को पेड़ लगाने का बड़ा शौक था। ग में है सुंदरलाल पढ़ाई में कैसा था। उत्तर है सुंदरलाल पढ़ाई में बहुत तेज था, वह हर परीक्षा में प्रथम आता था। घ में है सुंदरलाल नैनीताल क्यों जा रहा था। उत्तर है सुंदरलाल बीए की परीक्षा देने के लिए नैनीताल जा रहा था। अंग चिपको आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। उत्तर है चिपको आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। ये 5 क्वेश्चन है बच्चों मौखिक प्रश्न के, ये तुम लिख लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अब सेकंड में है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन क सुंदरलाल ने अपनी मित्र मंडली में कौन सी भावना जागृत की। उत्तर है सुंदरलाल ने अपनी मित्र मंडली में पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसने बताया कि ये पेड़ पौधे धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सहकर भी हमारी रक्षा करते हैं, हमें सुख देते हैं। प्रश्न ख किसी के द्वारा हरा भरा वृक्ष काटने पर सुंदरलाल क्या करता था। उत्तर है किसी के द्वारा हरा भरा वृक्ष काटने पर सुंदरलाल को बड़ा दुख होता था। उसे लगता था कि कोई व्यक्ति पेड़ को नहीं उसके शरीर के अंग को काट रहा है। वह विनम्र भाव से समझाता, न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। प्रश्न ग सुंदरलाल को किस बात के भयंकर परिणाम दिखाई दे रहे थे। उत्तर है सुंदरलाल को पेड़ काटने के भयंकर परिणाम दिखाई दे रहे थे। वह सोचता था कि इतने बड़े स्तर पर यदि सभी प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। प्रश्न घ सुंदरलाल ने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन सा नया ढंग समझाया। उत्तर है सुंदरलाल ने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक नया ढंग समझाया कि जब कंपनी के मजदूर वृक्षों को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं, जिससे वे वृक्षों को नहीं काट सकेंगे।
क्वेश्चन अंग वृक्षों की कटाई रोकने व नए वृक्ष लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? उत्तर है वृक्षों की कटाई रोकने व नए वृक्ष लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रयासों के अंतर्गत इनामी योजना शुरू की जाए। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कानून भी बनाए जाए तथा वृक्षारोपण भी किया जाए। वनों के संरक्षण हेतु स्लोगन लिखकर भी लोगों को प्रेरित किया जाए। लोगों को अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि अवसरों पर वृक्ष लगाने की परंपरा प्रारंभ करनी चाहिए। बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए 5 क ख ग घ ङ। ये भी तुम कॉपी में लिख लेना। अब मैं तुम्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिखकर बता रही हूँ। देखो, पहले देखो लिखी कैसी हूँ, समझ में आ रहा है तभी कॉपी में लिखना। नहीं समझ में तुम मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। क्वेश्चन क है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, अपना शौक पूरा करने के लिए सुंदरलाल क्या करता था? उत्तर है पेड़ लगाने का अपना शौक पूरा करने के लिए सुंदरलाल आसपास के जंगलों से पेड़ों के बीज लाकर उनसे पौधा तैयार करता था। जब पौधे बड़े हो जाते तब उन्हें अन्य जगह रोप देता था। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े होकर वृक्ष बन जाते थे। प्रश्न ख, सुंदरलाल को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। पाठ में दी गई किन बातों से यह कथन प्रमाणित होता है? उत्तर है इन बातों से यह बात प्रमाणित होती है, पेड़ पौधों को वह माता पिता के समान मानता था। सुंदरलाल का मानना था कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए हर प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि भी अपने ऊपर सहकर भी हमें सुख देते हैं। पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न ग, पेड़ हमारे माता पिता के समान है, सुंदरलाल ने यह क्यों कहा? उत्तर है पेड़ हमारे माता पिता के समान है इसलिए कहा क्योंकि पेड़ पौधे हमें छाया, फूल, फल देते हैं। पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, गर्मी, धूल आदि सब सहकर भी हमारी रक्षा करते हैं। पिता जिस प्रकार परिवार का पालन करता है, उसी प्रकार पेड़ मानव जाति के पालन हेतु अनेक वस्तुएं जुटाते हैं। प्रश्न घ, किस बात पर सुंदरलाल को दुख और आश्चर्य हुआ? उत्तर है इस बात का दुख हुआ कि कंपनी के आदेशानुसार पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। तो इस बात पर सुंदरलाल को बहुत आश्चर्य और दुख हुआ। प्रश्न अंग, सुंदरलाल को किस बात के लिए आत्मग्लानि हुई और उसने क्या किया? उत्तर है इस बात के लिए आत्मग्लानि हुई कि वह कंपनी के मजदूरों को पेड़ काटने से रोक न सका। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई और उन्हें पेड़ पौधों का महत्व समझाया। उन्हें पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में भी बताया। प्रश्न 4, सुंदरलाल ने लोगों के सामने क्या पक्ष रखा तथा इसके लिए क्या प्रयास किए? उत्तर है लोगों के सामने यह पक्ष रखा कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसके कारण वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए सुंदरलाल ने तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया तथा चिपको आंदोलन चलाया। बच्चों, ये 6 क्वेश्चन हो गए दीर्घोत्तरीय प्रश्न से।
तो तुम्हें सबसे पहले लेसन 12 लिखकर शीर्षक लिखना है, फिर शब्दार्थ देखो मैं कैसे लिखी हूँ सुंदर अक्षरों में, बस फिर उसके बाद मौखिक प्रश्न लिखना। तुम्हारा होमवर्क में यही रहेगा बच्चों, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न उत्तर, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है बच्चों। ये होमवर्क है तुम्हारा। सबसे पहले कहानी को पढ़ना, समझना, उसके बाद मेरी राइटिंग को देखना। अगर नहीं समझ में आती है कोई भी वर्ड तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हारी मधु मैम। बच्चों जानते ही होगे, और सुंदर और सही ढंग से लिखना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।